कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। परम पूज्य श्री गरोटे गुरुजी और श्री वेंकटेश्वरा के आशीर्वाद से आज आपको पुणे से आळंदी तक की यात्रा दिखाई जाएगी। पुणे से आळंदी ये 30 किलोमीटर के आसपास है। पुणे स्टेशन से आपको आळंदी के लिए हर दूसरे मिनट में बस आसानी से मिलेगी, जिसका कि किराया भी कोई विशेष नहीं है। आळंदी जो है यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर महाराज जो है उनका यहाँ समाधि स्थान है। महाराष्ट्र को देखा जाए तो संतों की भूमि कहा गया है। यहाँ पे कई अलग अलग संत हुए हैं जिनकी चरणों से इस धरती को उन्होंने पवित्र किया हुआ है। उन्हीं में से एक संत ज्ञानेश्वर महाराज, उनका यहाँ पे समाधि स्थान है। सो आप जैसे ही आळंदी के बस स्टैंड पे उतरेंगे, वहाँ से जो मंदिर तक की दूरी है वो आपको पैदल ही तय करनी है, क्योंकि कोई विशेष इसमें अंतर है नहीं। जब आप मंदिर की ओर निकलेंगे तो आपको आपके दोनों साइड में कई ऐसी छोटी छोटी दुकानें दिखाई देंगी जिसमें कि बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, विट्ठल रखुमाई, इनकी छोटी छोटी मूर्तियाँ, बच्चों के लिए रंग बिरंगे खिलौने, वो सब आपको इसी दुकान पे देखने को मिलेंगे। इससे आगे जाने के बाद एक ग्रंथालय आएगा। इस ग्रंथालय में जितने भी महान संत हुए हैं उनकी सभी की जो काव्य कृतियाँ हैं वो इस ग्रंथालय में आपको देखने को मिलेंगी। संत ज्ञानेश्वर महाराज, इनके द्वारा रचित जो काव्य ग्रंथ है जिन्हें कि ज्ञानेश्वरी के नाम से भी पहचाना गया, वो भी आपको यहाँ पे आसानी से उपलब्ध होगा। वैसे ही जितने भी संत हुए हैं, जैसे संत नामदेव महाराज, संत तुकाराम महाराज, संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई, इन सारे संतों के द्वारा रचित भी बहुत से काव्य ग्रंथ जो है वो आपको इस दुकान पे मिलेंगे। थोड़ी दूर जाने पे आपको एक लकड़ी का रथ दिखाई देगा। इस रथ का उपयोग पहले आळंदी से पंढरपुर तक की जो यात्रा थी उसके लिए, जिसके ऊपर संत ज्ञानेश्वर महाराज, इनकी जो चरण पादुका है उन्हें रखा जाता था और उन्हें पंढरपुर लेके जाया जाता था। सो इस रथ का उपयोग उस समय किया जाता था। और ये जो रथ है ये प्योर सागवान के वृक्ष का है। इसके बाद आगे जाने पे आपको एक गणेश द्वार दिखाई देगा, जहाँ पे कि वैसे तो मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको विभिन्न द्वार हैं, लेकिन एक गणेश द्वार है जहाँ पे कि जूते चप्पल निकालने की भी सुविधा है। सो वहाँ पे निकाल कर ही आपको अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आपको मंदिर का प्रांगण बहुत ही बड़ा है दिखाई देगा। वहाँ पे आपको हर छोटे छोटे ऐसे मंदिर है वो भी दिखाई देंगे, जैसे कि सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर है वो भी आपको वहाँ दिखाई देगा। समाधि मंदिर की तरफ जाते समय आपको मोबाइल या किसी भी प्रकार की आपको फ़ोटोग्राफी वर्जित है। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आप किसी भी प्रकार की शूटिंग नहीं कर सकते। एक बार समाधि के दर्शन होने के बाद जब आप समाधि के दर्शन करने जाएंगे तो समाधि पे जब आप कान लगा के सुनेंगे, कान लगाएंगे तो आपको अभी भी वहाँ पे धड़कनें जो हैं वो सुनाई देती हैं। समाधि के दर्शन करने के बाद आप बाहर निकलेंगे। सो बाहर जो है वो आपको एक स्वर्ण पीपल का वृक्ष दिखाई देगा। कहा जाता है कि इस पीपल के वृक्ष की जो संत ज्ञानेश्वर महाराज हुए हैं उनकी परम पूज्य जो माता जी हैं उन्होंने 1.25 लाख प्रदक्षिणा इस पीपल के वृक्ष की थी, और तब जाके उन्हें इतने संत पुत्र और संत मुक्ताबाई जैसी उन्हें पुत्री प्राप्त हुई। मंदिर के जो शिखर है, जिसे कि मराठी में कळस भी बोला जाता है, सो वो भी बहुत ही लोभनीय है, बहुत ही सुंदर है। मंदिर की जो दीवारें बनी हुई हैं, मंदिर के जो खंबे हैं वो भी बहुत ही सुंदर हैं। आपको कुछ दूर जाने के बाद आपको एक अजान बाग करके भी दिखाई देगा। अभी ये अजान बाग क्यों कहा गया है? सो वहाँ पे एक अजान वृक्ष है, उसका भी इतिहास है कि जो विट्ठल भगवान हैं उन्होंने एकनाथ जी से, उन्होंने संत एकनाथ जी जो होके गए हैं, उन्होंने एकनाथ जी से बोला था कि संत ज्ञानेश्वर महाराज के जो गले में एक गुठली के जैसा कुछ आया हुआ है, सो उसको उन्हें निकालना है। तब संत एकनाथ महाराज जी ने संत ज्ञानेश्वर महाराज के गले से वो गुठली जैसा जो भी था उसे निकाल के उसी जगह पे फेंका जहाँ पे कि आज अजान वृक्ष आया है। सो अजान बाग का महत्व ये है। आळंदी की जो नदी है वो इंद्रायणी नदी है। सो इंद्रायणी नदी का भी जो रूप है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा विलक्षण है।
पानी भी इतना साफ सुथरा है। ये देखिए, ये वही वृक्ष है जिसे कि स्वर्ण पीपल के नाम से भी कहा जाता है। इसे स्वर्ण पीपल भी कहा जाता है और यही वो वृक्ष है जहाँ पे कि संत ज्ञानेश्वर महाराज की परम पूज्य माता जी ने 1.25 लाख प्रदक्षिणा की थी। हरि जय जय राम कृष्ण हरि। इंद्रायणी नदी की ओर जाते समय आपको संत पुंडलिक जो है, जो कि होके गए हैं, उनका भी आपको मंदिर दिखाई देगा। ये इंद्रायणी का काट है, इंद्रायणी का किनारा है। ये भी बहुत ही विलक्षण है। यहाँ से वापस जाने के बाद राम मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिए। राम मंदिर जो है वो भी, उसका जो प्रांगण है, उसका जो अंदर का जो पूरा जो उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। संत ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर के बाद आपको राम मंदिर के दर्शन अवश्य करने हैं। ये राम मंदिर जगह है। इसमें आप देखिए कि किस प्रकार से, कितने सुंदर तरीके से जो रंग है वो इसमें भरे हुए हैं। राम मंदिर के बाद आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है उनके भी आपको दर्शन करने हैं। ये भी बहुत ही सुंदर है और ये मंदिर जो है वो ज़्यादा दूरी पे नहीं है, पास में ही है संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि स्थान पे। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आपको ऐसे ही यात्रा करने में आनंद होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। राम कृष्ण हरि।